दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है दो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जो कि एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो इसका प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर बताएंगे आपको डिटेल में कि क्या क्या इनके रिटर्न हैं, क्या क्या कब कब कौन सा फंड कब लॉन्च हुआ है, कैसे कैसे इनका रिस्क रेशो है, सबके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें और कंप्लीट देख के उसके बाद ही आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कौन सा आपको अपने लिए पोर्टफोलियो आपको ऐड करना चाहिए। दो स्मॉल कैप फंड में से आपको दोनों ऐड करने हैं कि दोनों में से एक ऐड करना है, आपको डिसीजन ले सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको प्रॉपर कंपैरिजन समझ में आए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो चैनल पे जो आती है उसकी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इनकी रेटिंग कितनी है। जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसको 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इनको भी 5 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। अगर हम बात करें लोगों ने कितने पैसे इस फंड में इन्वेस्ट किए हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो करीब 62,260 करोड़ रुपए लोगों के इसमें इन्वेस्ट हैं। अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसमें 9,465 करोड़ रुपए इन्वेस्ट है, यानी कि 62,260 करोड़ रुपए एएम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और टाटा स्मॉल कैप फंड का एयूएम है वो है 9,465 करोड़ रुपए। अगर हम फंड की एज की बात करें तो निप्पॉन इंडिया फंड को लॉन्च हुए करीब जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसको 11 साल 10 महीने हो चुके हैं लॉन्च हुए। अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो करीब 6 साल पहले लॉन्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी पुराना फंड है, और जो टाटा स्मॉल कैप फंड है यह भी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, 5-6 साल हुआ है इसको। अगर हम दोनों फंड की जो एक्सपेंस रेशो की बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एक्सपेंस रेशो है 0.66% का, और जो टाटा स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशो है वो है 0.29% का। दोस्तों हम एग्जिट लोड की बात करते हैं। अब अगर आप 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो दोनों में से किसी फंड में भी, तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एसआईपी आप कितना कर सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। तो आप मंथली एसआईपी मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, और टाटा स्मॉल कैप फंड में भी आप 100 रुपये से मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मिनिमम विड्रॉल 100 रुपये की कर सकते हो आप, और आप टाटा स्मॉल कैप फंड में मिनिमम जो आप विड्रॉल जो पैसा निकाल सकते हो वो 500 रुपये के निकाल सकते हो। तो ये भी आप देख सकते हो, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। विड्रॉल करना चाहो अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मात्र 100 रुपये भी चाहो तो कर सकते हो विड्रॉल, लेकिन आपको टाटा स्मॉल कैप फंड में मिनिमम आपको 500 रुपये विड्रॉल करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम रिस्क रेशो की बात कर लेते हैं। जो बीटा और अल्फ़ा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, जो बीटा है वो है 0.81% का, जो अल्फ़ा है वो है 8.34% का। अगर टाटा स्मॉल कैप फंड का बात करें जो बीटा है 0.69 का, अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो 8.86 का है। यानी कि जो बीटा होता है वो हमको बताता है कि फ़ंड कितना वोलेटाइल है। अगर बीटा 1 से ऊपर होगा तो काफ़ी वोलेटाइल फंड होगा, अगर बीटा कम रहेगा तो कम वोलेटाइल होगा। अगर देखा जाए टाटा स्मॉल कैप फंड कम वोलेटाइल है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से, क्योंकि इसका बीटा कम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से। जो हमें अल्फ़ा वो बताता है कि कितना ज़्यादा रिटर्न हमें बेंचमार्क के मुकाबले मिल रहा है। यानी कि दोनों फंड का अगर देखा जाए करीब 8 से प्लस है, यानी कि 8% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, अपने इंडेक्स को बीट कर पा रहा है 8% से ज़्यादा। यानी कि आप देख लो जो टाटा स्मॉल कैप फंड का है बीटा कम है और अल्फ़ा ज़्यादा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के मुकाबले, आप खुद देख सकते हो। तो हमेशा अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, बीटा कम होना चाहिए, वो टाटा स्मॉल कैप फंड का है। और अगर हम दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के फंड की बात करें तो 95% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है इनका जो भी पैसा है, और डेट में है 0.3% का। अगर कैश में देखा जाए तो 5.2% का पैसा कैश में है। अगर मान लो कोई विड्रॉल बहुत सारे लोग एक साथ करना भी चाहें
तो कैश में काफ़ी पैसा फंड के पास है। अब हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं तो 92% पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी में और 0% पैसा डेट में है, और कैश में देखा जाए तो 7.66% का पैसा है। इसमें से चाहे वो अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में आता है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहे कोई अगर विड्रॉल करना उनके लिए पैसा इसमें है। तो 7.66% का पैसा कैश में है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्टर एलोकेशन के बारे में, किस किस सेक्टर में कितना पैसा लगा हुआ है दोनों फंड का। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की फ़ंड की बात करें तो कैपिटल गुड में लगा हुआ है 20%, सर्विस में लगा हुआ है 9%, केमिकल में लगा हुआ है 8.6%, फाइनेंशियल में लगा हुआ है 11.4%। अगर हम देखा जाए कंज्यूमर में लगा हुआ है 9.6%, हेल्थ केयर में लगा है 7.9%। तो ये था आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सेक्टर एलोकेशन। अब हम टाटा स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। केमिकल में लगा हुआ है 16%, सर्विस में लगा हुआ है 13.2%, कैपिटल गुड में लगा हुआ है 10.5%, और जो आपका मेटल में लगा हुआ है वो है 8.2%, और कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है 5.6%, फाइनेंशियल में लगा हुआ है करीब करीब 14%, और कंज्यूमर में लगा हुआ है 12%, हेल्थ केयर में लगा हुआ है 9.1%, और अदर में लगा हुआ है 5.7%, और टेक्नोलॉजी में लगा हुआ है 5.1%। तो आप खुद देख सकते हो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो सेक्टर एलोकेशन काफ़ी बढ़िया है टाटा स्मॉल कैप फंड का, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी काफ़ी बढ़िया फंड है, और पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं नंबर 1 पे रैंक कर रहा है ये फंड। तो काफ़ी अच्छा इसका भी रिटर्न है। लेकिन हम आपको रिटर्न के बारे में आपको बता देता हूँ। आपको मैं अब जो ट्रेलिंग रिटर्न है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के वो है 1 साल का 34% है, 2 साल का 36% है, 3 साल का 26% है, और 5 साल का 35% का रिटर्न है, और 7 साल का 22% है, और 10 साल का अगर देखा जाए तो 23% का रिटर्न दिया है। CAGR रिटर्न आप देख सकते हो अपना निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अगर हम टाटा स्मॉल कैप के फंड की बात करें तो 1 साल का रिटर्न जो है 40% का है, 2 साल का 35% का है, 3 साल का 24% का है, और 5 साल का 34% का है। इससे ज़्यादा रिटर्न इसका इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये फंड ये नया ही लॉन्च हुआ है, 5-6 साल हुआ है, इसलिए इसका 5 साल तक का ही रिटर्न का शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रिटर्न है टाटा स्मॉल कैप फंड का भी, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग के बारे में। निप्पॉन इंडिया फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग है, HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में है, अपार इंडस्ट्री में है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आराम से पढ़ भी सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का जो टॉप 10 होल्डिंग में कौन सा है। आप देख सकते हो BFS इंडिया है, गोदरेज इंडस्ट्री है, आप देख सकते हो किर्लोस्कर है, और आप देख सकते हो IDFC है। यानी कि आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग मतलब दोनों का जो है टॉप 10 होल्डिंग है। रेडिको खैतान है, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि काफ़ी डिफरेंट है दोनों का टॉप 10 होल्डिंग में, और आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फंड सही लगता है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह का इसका दोनों का ही डिफरेंट रिस्क पैरामीटर है, और किस तरह का रिटर्न है दोनों फंड का। दोनों ही काफ़ी अच्छे फंड हैं, लेकिन जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है वो काफ़ी पुराना फंड है, उसका यूएम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, और जो टाटा स्मॉल कैप फंड है अभी 5-6 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, और उसके भी रिटर्न काफ़ी बढ़िया हैं। तो आप देख सकते हो कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। खुद डिसीजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप किसी से पूछ के करोगे या फिर किसी के कहने से करोगे तो आपको पूरा भरोसा नहीं होगा। एक बार आप खुद भी देखो, समझो, दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आपको मन में कौन सा बढ़िया लगता है, दोनों में से आप उसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो कभी भी ध्यान रहे, किसी भी स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो आप, काफ़ी रिस्की फंड होता है, इन्वेस्ट करें SIP में करें, और लमसम जल्दी इसमें ना करें जब तक कोई मार्केट में ज़्यादा गिरावट ना हो। तो स्मॉल कैप फंड जो है हमेशा आपको अगर 5 से 7 साल के लिए अगर करना हो, लॉन्ग टर्म के लिए, तभी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न आपका पोर्टफोलियो में मिल सकता है, और आपको काफ़ी अच्छा आपका वेल्थ जनरेट हो सकता है। तो दोस्तों
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।